बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबान की 15वीं रात शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा कराम से इस रात के मुतल्लिक़ अहादीस मनकूल हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि शबान की 15वीं शब को मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद ना पाया तो तलाश में निकली, देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कबीरा बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस रात इस साल पैदा होने वाले बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क उतारा जाता है। इसी तरह एक रिवायत में है कि इस रात तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशख़ास के। वो ये हैं मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना परवर, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक अपने जराइम से तौबा ना कर लें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज ग़ुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज़्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इस रात में नवाफिल, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करना। इस बारे में ये वाज़ेह है कि नफ़िल एक ऐसी इबादत है इसके ज़रिए इंसान अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौका को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त। ये फ़जीलत वाली रातें शोर व गुल और मेले इज्तिमा मुनक़्क़िद करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोशा तन्हाई में बैठ कर अल्लाह से ताल्लुक़ात उस्तवार करने के कीमती लम्हात हैं। इनको ज़ाय होने से बचाएँ। दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली की रिवायत और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अयाम बैद यानी 13, 14, 15 के रोज़ों का अहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नीयत से रोज़ा रखा जाए तो मौजब व अजर व सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना, ये सब खराफात और इसराफ में शामिल है। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है। इन अहादीस करीमा और सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन के अमल से साबित है कि इस रात में 3 काम करने के हैं। कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारक में सिर्फ़ एक मरतबा शब बरात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन फूल, पत्तियाँ, चादर चढ़ावे और चरागाह का एहतमाम करना, हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बरात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। इसका नाम इत्तिबा और दीन है। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो बराह करम इसको लाइक और आगे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।